डीजी आईएसपीआर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 9 मई के हवाले से जो उनकी पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका तज़किरा करते हुए कहा कि फ़ौज वहीं खड़ी है, फ़ौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं। सुनिए वो मौक़िफ़ क्या था और उन्होंने कहा कि आज फौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। जो 7 मई की आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यह बयान किया गया था, ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमलावर हो, इसी कौम के शहीदों की तज़हीक करे, इसी कौम की फौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता कि वो सिद्ध के दिल से माफी मांगे। बातचीत है वो सियासी पार्टीज को आपस में जेब देती है, इसमें फौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं कि बातचीत में। जनरल गुलाम मुस्तफा, पाकिस्तान में अगर अभी दाखिली तकसीम में आपको गिनवानी शुरू करूँ तो तहरीक इंसाफ एक बड़ा इशू है जिसको हमें एड्रेस करना है। ये कौमी सतह की जमात है और इस वक्त हुकूमत के बयानात आप सुने तो वो तो बैन करने की बातें कर रहे थे। जैसे हसीना वाजद ने जमात इस्लामी को बैन किया था, उसका फॉलो आउट हमारे सामने देख लिया हमने। आप केपी में चले जाएं तो बेशतर केपी का इलाका टेररिज्म की वजह से आपके लिए एक हॉस्टाइल सिचुएशन बना हुआ है। रात के बाद, शाम के बाद आप वहाँ बेशतर एरियाज़ में नहीं जा सकते। बलूचिस्तान के अंदर एक प्रोटेस्ट चल रही है और उसके लिए जो डीजी आईएसपीआर ने उनको कहा कि ये दहशतगर्द इनके साथ एसोसिएट कर रहे हैं। ये आज उन्होंने अल्फाज का चुनाव किया, जो ना करते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। उन सारों को दहशतगर्द करार नहीं देना चाहिए, एहतजाज लोग करते हैं। लेकिन मैं आपकी ज़ुबानी सुनना चाहता हूँ कि ये सारी सिचुएशन पीटीआई, बलूचिस्तान प्रोटेस्ट और केपी, इन तीनों को आप कैसे रिलेट करते हैं और वे आउट क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, वे आउट तो सिर्फ एक है कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, इसको आगे चलाया जाए और इसके जरिए से ही जो भी आपने चीज़ें दुरुस्त करनी है उसी दुरुस्त होंगे। 9 मई में जो लोग भी मुलविस हैं, जो लोग जिन्होंने ये तोड़फोड़ की है या पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो निशानात हैं या जहाँ पे शुहदा को किसी की तस्दीक का निशाना बनाया गया, वो चंद लोग हैं ऐसे, उनको पकड़ के सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन जो आपकी एक अवाम है और अवाम में जो एक पार्टी अगर मकबूल है जिस तरीके से आपको नजर आ रहा है, तो फिर उसको आप किसी के साइड लाइन नहीं कर सकते। देखिए, कोई भी सियासी कुव्वत जो खुद अवाम के दरमियान से पैदा हुई हो उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। उसको सियासी प्रोसेस ही ख़त्म कर सकता है। सियासी प्रोसेस के थ्रू ही उसको आप किसी तरीके से सब मसाइल से या तो उसको सामने ला सकते हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं। तो जब तक आप पॉलिटिकल प्रोसेस में जो हमारी, मैं इसलिए हुकूमत का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मेजर जिम्मेदारी हुकूमत की होनी चाहिए थी। हुकूमत को खुद आगे बढ़कर ये सारे जो मामलात हैं इनका जायज़ा लेकर एक वाज़ेह लाए अमल तैयार करके उसके ऊपर अमल करना चाहिए था। हुकूमत बाकी सब कुछ तो कर रही है, ठीक कर रही है, गलत कर रही है, उस पर हम बहस कर सकते हैं। जनरल गुलाम मुस्तफा, आपको ये लगता नहीं है कि ये जो हाइब्रिड रजीम का हमने पाकिस्तान में एक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था इमरान खान के दौर में, पीडीएम की हुकूमत में वो हाइब्रिड प्लस हो गया था और अभी शहबाज शरीफ की हुकूमत वो हाइब्रिड प्लस प्लस है, इसका बोझ चाहते ना चाहते हुए फ़ौज की जानिब जाता है? पता नहीं आप रिटायर्ड लोग हैं कैसे इसको देखते हैं, लेकिन आप अगर पब्लिक सेंटीमेंट या उसका रद्देमल देखें ना मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर, तो शहबाज शरीफ से ज़्यादा लोग इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं। आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? जी बिल्कुल, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सारा कोई डिफ्लेक्ट होकर आ तो फौज पे रहा है। इसलिए डीजीएसपीआर बार बार आके जो बात कर रहे हैं, अपनी पोजीशन वाजे कर रहे हैं, उनको इस चीज की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए थी। अब भी अगर जिस तरीके से मामला आज खड़े हुए